Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back friends. Welcome back to another video lecture by Kami Microbiologist. तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लॉटिंग टाइम. ठीक है, तो ये असल में ब्लड कोगुलेशन प्रोफाइल का वीडियो लेक्चर है जो कि जिसमें हमने पहले वीडियो लेक्चर में जिसमें हमने ब्लड कोगुलेशन प्रोफाइल का इंट्रोडक्टिव पोर्शन पढ़ा था और दूसरे वीडियो लेक्चर में हमने ब्लीडिंग टाइम पढ़ा था. तो आज हम क्लॉटिंग टाइम पढ़ेंगे. जैसे कि नाम से ही जाहिर है, तो क्लॉटिंग टाइम असल में होता क्या है. क्लॉटिंग टाइम वो ब्लड टेस्ट या हेमाटोलॉजी टेस्ट होता है जिसमें हम खून की जमने की एबिलिटी यानी खसूसियत यानी काबिलियत देखते हैं कि खून कितने टाइम बाद जमता है, उसको हम कहते हैं क्लॉटिंग टाइम. ठीक है, अब इस टेस्ट के इसके टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है. ठीक है ना, ये दूसरा जो लाइन है ये असल में प्रिंसिपल है. अच्छा, इस टेस्ट का प्रिंसिपल कुछ यूँ है कि सबसे पहले हम वेन से ब्लड लेंगे. ठीक है, जैसे वेन से हमने ब्लड ले लिया फिर उसको ग्लास ट्यूब या स्लाइड पर हम रख लेंगे लेट सपोज, और फिर उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे और इसी तरह खून जम जाएगा. ये असल में प्रिंसिपल है इसका. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है पर्पस. अब ये टेस्ट हम किस मकसद के लिए करते हैं, यूजेस या इम्पोर्टेंस क्या है इस टेस्ट की. तो इस टेस्ट को करने से हम हेमोफीलिया का अंदाज़ा लगाते हैं कि बॉडी में हेमोफीलिया डिजीज़ है. मतलब खून जब बहता है ना तो वो जमता नहीं है. जब खून नहीं जमता तो इट मीन्स कि हेमोफीलिया है. या एक और डिजीज़ जो कि हेमोफीलिया से मिलता जुलता है जिसको हम कहते हैं वेल्डब्रेंड डिजीज़. ठीक है, हेमोफीलिया में मोस्टली ख़ास किस्म के प्रोटीन्स नहीं होते या प्रोटीन की कमी होती है या हीमोग्लोबिन की कमी होती है जिसकी वजह से खून बनता नहीं है या खून का मतलब खून जमता नहीं है. ठीक है ना, ये भी दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं. ठीक है, अब मेथड्स हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं सीटी यानी क्लॉटिंग टाइम को मालूम करने के या क्लॉटिंग टाइम करने का तरीक़ेकार कितने होते हैं हमारे पास. तो 3 तरीक़ों से हम ये करते हैं. यू कैन यूज़ एनी वन ऑफ द मेथड वाइल फाइंड आउट द क्लॉटिंग टाइम. ठीक है, आप कैपिलरी मेथड कर सकते हैं, स्लाइड मेथड कर सकते हैं, ट्यूब मेथड कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिलरी मेथड कि कैपिलरी मेथड से हम किस तरीके से हम मतलब सीटी करते हैं या मालूम करते हैं. तो कैपिलरी मेथड करने के लिए सबसे पहले आपको कैपिलरी ट्यूब चाहिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो. दिस इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब. अल्कोहल स्वाब देख सकते हैं स्क्रीन पर, स्टॉप वॉच, ग्लव्स, लेंसेट और टेम्पलेट. तो इन चीज़ों की ज़रूरत आपको चाहिए. अब इस टेस्ट को करेंगे किस तरीके से. सबसे पहले आपने क्या करना होगा, फिंगर यानी पल्प ऑफ द फिंगर. फिंगर का जो पल्प है जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, फिंगर का जो पल्प है आपने इसको लेंसेट से क्या करना होगा, प्रेक करना होगा. आपने प्रेक कर दिया, यहाँ से ब्लड निकलेगा. जैसे ही ब्लड निकल गया तो फिर आपने क्या करा, कैपिलरी ट्यूब को इसके नज़दीक रखेंगे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. जैसे ही कैपिलरी ट्यूब को आप नज़दीक रखेंगे, कैपिलरी ट्यूब को थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये खून सक कर लेगा. जैसे खून आपके पास सक हो गया, आपने कोशिश ये करना है कि कैपिलरी ट्यूब को ऑलमोस्ट फुल आप फिल करना है यानी मुकम्मल फुल करना है. जैसे कि आप देख सकते हैं तो कैपिलरी ट्यूब क्या है, फुल है. अब आपका कैपिलरी ट्यूब फुल हो गया. नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो स्टॉप वॉच जो है ना ये आपने स्टार्ट कर देना है. ठीक है, और फिर हर 30 सेकेंड बाद आपने क्या करना है, इस कैपिलरी ट्यूब को मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ब्रेक करना है. ठीक है, लेट सपोज 30 सेकेंड पूरे हो गए, फिर आपने क्या करना है, इसको ब्रेक करना है जैसे कि आप देख सकते हैं. तो ब्रेक करने के बाद क्या होगा, खून का जमना आपको मतलब दिखाई नहीं देगा. आपने ब्रेक्स मुख्तलिफ पॉइंट्स पर लगाना हर 30 सेकेंड बाद. तो जैसे ही आपने देख लिया, लेट सपोज एट द एंड आपने देख लिया कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आपने एक और ब्रेक लगा दिया तो वहाँ पर आपको कुछ थ्रेड लाइक दिखाई दिया. इट मीन्स के ब्लड क्लॉट हो गया. डायरेक्टली आपने क्या करना है, स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देना है और टाइम को नोट कर देना है. तो वो क्या होगा, वो आपके पास क्लॉटिंग टाइम होगा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैपिलरी मेथड टू फाइंड आउट दैट सीटी. नेक्स्ट मेथड हमारे पास है स्लाइड मेथड टू फाइंड आउट द सीटी. नाउ हाउ वी परफॉर्म दैट, फॉर दिस वी नीड ग्लास स्लाइड. इसके लिए हमें ग्लास स्लाइड की ज़रूरत पड़ती है, अल्कोहल स्वाब की ज़रूरत पड़ती है,
स्टॉप वॉच, ग्लव्स, लेंसेट, टेम्पलेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। सेम प्रोसीजर इसमें भी हम करेंगे जैसे कि अभी हमने ट्यूब मेथड में पढ़ा, ठीक है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे वो तो हम कैपिलरी मेथड में हमने ये पढ़ा कि उसमें हम कैपिलरी में कलेक्ट करेंगे, लेकिन इस पर हम क्या करेंगे, हम स्लाइड पर ही ब्लड डाल देंगे। डायरेक्टली ब्लड हम क्या करें, स्लाइड पर डाल देंगे। फिंगर से जैसे ही ब्लड निकलेगा ना तो स्लाइड के ऊपर हम डाल देंगे। और हर 30 सेकंड बाद हम ये चेक करेंगे किस तरीके से स्लाइड को स्विर करें, मतलब घुमाएंगे घुमाने से। और या हम क्या करेंगे, इस ब्लड के अंदर लेंसेट को इस तरह मतलब घुमाएंगे तो हमें थोड़ा बहुत फील होगा कि ब्लड क्लॉट है कि नहीं। तो हर 30 सेकंड बाद जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो जैसे आपको इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे आपको इस तरह का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया तो इट मीन्स के ब्लड क्लॉट हो गया। आपने डायरेक्ट स्टॉप वॉच को स्टॉप करना है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्लॉटिंग टाइम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्लाइड मेथड टू फाइंड आउट द सीटी। नेक्स्ट हमारे पास है ट्यूब मेथड। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए ग्लास स्लाइड नहीं है, ये ग्लास ट्यूब है, ठीक है। ग्लास ट्यूब, अल्कोहल स्वाब, स्टॉप वॉच, ग्लव्स, लेंसेट, टेम्पलेट और वाटर बाथ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब प्रोसीजर, तरीक़ेकार किस तरीके से हम ये मेथड करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आपने एक क्लीन ग्लास ट्यूब लेना है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और उसके अंदर आपने 2 ml ब्लड डालना है, ठीक है। जैसे ही आपने 2 ml ब्लड डाल दिया, any of the tube you can use, mostly you can use you have to use a clean tube, ठीक है। प्लास्टिक का ट्यूब आपने इस्तेमाल नहीं करना, आपने कोई ग्लास ट्यूब आपने सिंपल इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट आपने अब क्या करना है, इस ग्लास ट्यूब को आपने वाटर बाथ में 37 डिग्री सेल्सियस पर रखना है और डायरेक्ट आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देना है। अब आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर लिया, फिर आपने क्या करना है, 4 मिनट वेट करना है और 4 मिनट के बाद आपने यानी जो ट्यूब आपने इस वाटर बाथ में रखा है ना उसको आपने चेक कर देना है। अब आपने उसको चेक कर दिया, अगर आपने देख लिया कि यार इस क्लॉटिंग आपने देख लिया कि यार क्लॉटिंग आ गई तो इट मीन्स के ये क्लॉटिंग टाइम है, ठीक है। कहने का मतलब है कि 4 मिनट बाद, हर 4 मिनट गुजर गए ना, फिर आपने टिल्ट करना है। फिर अगर लेट सपोज क्लॉटिंग नहीं हुआ तो फिर हर 30 सेकंड बाद फिर आपने चेक करना है। 4 मिनट के बाद हर 30 सेकंड बाद आपने क्या करना है, इसको टिल्ट करके मतलब हिला के आपने क्या करना है, टेस्ट ट्यूब को हिलाकर आपने देखना है कि खून जमा हुआ है या नहीं। जब जम गया ना तो आपने डायरेक्ट स्टॉप वॉच को स्टॉप करना है और आपने टाइम नोट करना है, दिस इज द क्लॉटिंग टाइम यूजिंग ट्यूब मेथड, ठीक है। अच्छा, अब इसका नॉर्मल रेंज अगर हम पढ़ ले तो खून के जमने का जो नॉर्मल रेंज है वो आपके पास 5 से 10 मिनट तक है, ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात हमारा जो खून का जमने का जो प्रोसेस होता है ना वो लंबा हो जाता है। इसके मेन वजूहात क्या हो सकते हैं, एक तो हेमोफीलिया के केस में और क्रिसमस डिजीज़ के केस में, ये दोनों जो है मोस्टली इन दोनों में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते, तो इस वजह से, ठीक है। फैक्टर XII ये ख़ास किस्म के मतलब ये 12 फैक्टर की डिफिशेंसी की ना होने की वजह से आपके पास ये प्रॉब्लम आ सकता है। और इसके अलावा हेपरीन, या जब हम हेपरीन का इस्तेमाल करते हैं ना तो वो क्या करते हैं, वो मोस्टली ब्लड को थिन करता है। जब ब्लड थिन हो जाता है तो ऑब्वियसली क्लॉटिंग का अमल सही नहीं होता, तो हेपरीन की वजह से भी आपके पास ये प्रॉब्लम आ सकती है, सीटी प्रोलॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो ये था आपके पास क्लॉटिंग टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोथ्रोम्बिन टाइम इन डिटेल। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।